हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये क्रिक न्यूज़ का 6th एपिसोड है। तो मैं आज आपको आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी कुल 10 अपडेट देने वाला हूँ। और वीडियो की लास्ट में आपको आज के मैच जो कि राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में होने वाला है, उन दोनों भी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए कि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर। तो ये न्यूज़ सुरेश रैना से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सुरेश रैना दुबई तो सीएसके की टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कारण इंडिया वापस आ गए थे। इसका परिणाम सीएसके की टीम के मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी पे दिखाई दिया। सीएसके ने अपना पहला मैच जो कि मुंबई के खिलाफ था वो तो जीत लिया, लेकिन अपने 2 लगातार मैच हार दिए। तो सीएसके के फैंस के बीच में ये सवाल था कि क्या सुरेश रैना आईपीएल के मिड सीजन में सीएसके की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो उसी बात पर लेके सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि ये डिसीजन खुद सुरेश रैना का था और वो उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और लास्ट में काशी विश्वनाथन ने यह कहा कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है, सुरेश रैना की मौजूदगी नहीं होने के कारण सीएसके की टीम को कुछ नुकसान हो रहा है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट अपडेट गौतम गंभीर के तरफ से आ रही है। तो गौतम गंभीर के हिसाब से ये प्लेयर आईपीएल का नंबर 1 प्लेयर है। गौतम गंभीर ने केएल राहुल का नाम लिया, यह कहा कि केएल राहुल आईपीएल के नंबर 1 प्लेयर है। तो केएल राहुल ने आईपीएल 2020 का पहला शतक मारा था अगेंस्ट आरसीबी। जब गौतम गंभीर को पूछा गया तो गंभीर ने अपने इंटरव्यू में यह कहा, दिस वॉज अ प्रॉपर इनिंग, नॉट इवन ए सिंगल स्लॉग इन द इनिंग, टू बी ऑनेस्ट that is what the quality of the man is. He can hit those cricketing shots and with that much of impact and that strike rate, he show what he is capable of. ऐसा गौतम गंभीर ने केएल राहुल के बारे में कहा। नेक्स्ट अपडेट पाकिस्तान के प्लेयर शाहिद अफरीदी के तरफ से आ रही है। तो शाहिद अफरीदी ने आईपीएल के बारे में बड़ा बयान दिया और शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरव्यू में यह कहा, IPL is a very big brand and it is an excellent opportunity for whether it is a Babar Azam or many other Pakistan players to go play under a pressure and share dressing room. In my opinion, Pakistan players are missing a big opportunity by not playing in IPL, ऐसा शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरव्यू में कहा। नेक्स्ट अपडेट न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर और फॉर्मर प्लेयर स्कॉट साइट्रस के तरफ से आ रही है। स्कॉट ने यह कहा कि केकेआर को इस साल का आईपीएल जीतना है तो शुभमन गिल को बेस्ट प्लेयर बनना पड़ेगा। स्कॉट साइट्रस ने यह कहा कि शुभमन गिल उनके फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा के बाद, ऐसा स्कॉट साइट्रस ने अपने कमेंट्री के वक्त हुए स्टार स्पोर्ट्स पे कहा। तो नेक्स्ट अपडेट मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के तरफ से आ रही है। तो रोहित शर्मा ने अभी तक मुंबई के लिए 4 आईपीएल की ट्रॉफी जीत के दी है और वो चारों भी वक्त अपनी मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी का क्रेडिट रिकी पॉन्टिंग को दिया है। रोहित शर्मा ने यह भी शेयर किया अपने इंटरव्यू में और यह बताया कि रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें कप्तानी के बारे में कुछ सलाह दी थी। रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा को यह सलाह दी थी कि अगर तुम कप्तान हो तो तुम क्या सोचते हो वो मायने नहीं करता, अपनी टीम के प्लेयर्स से पूछ लेना चाहिए। अगर वो कुछ बताते हैं और तुम्हें गलत लगता है तो उसे सुधार कर अपनी कप्तानी निभानी चाहिए, ऐसा रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा को बताया था। तो नेक्स्ट अपडेट फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉर्न के तरफ से आ रही है। तो शेन वॉर्न हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि संजू सैमसन इंडिया के तरफ से कौन से भी फॉर्मेट में नहीं खेलते हैं। शेन वॉर्न ने संजू सैमसन के बारे में यह कहा कि संजू सैमसन व्हाट अ प्लेयर ही इज, आई हैव सेड फ्रॉम long time and I think Sanju Samson probably one of the most exciting player I have seen for a long time. I am surprised that he is not playing all forms of cricket for India। और यह शेन वॉटसन ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे सेशन पे बताया था।
और नेक्स्ट अपडेट सुनील गावस्कर के तरफ से आ रही है। तो कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर ने कमेंट्री करते हुए विराट कोहली की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में यह बात की और उन्होंने यह कहा कि इस पूरे लॉकडाउन में विराट कोहली ने सिर्फ अनुष्का शर्मा की बॉलिंग को फेस किया है, इसलिए विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। उसके बाद सोशल मीडिया पे सुनील गावस्कर को बहुत हेट मिली और अनुष्का शर्मा के फैंस के तरफ से और विराट कोहली के फैन के तरफ से उन्हें बहुत सारी हेट मिल रही है। अनुष्का शर्मा को भी यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये सुनील गावस्कर के बारे में कहा। बाद में कल के मैच में सुनील गावस्कर ने कमेंट्री करते हुए बयान दिया कि वो किसी भी कारण से किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने इसलिए कहा था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो, जब अनुष्का शर्मा उन्हें बॉलिंग डाल रही थी, वो वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। सुनील गावस्कर ने कल बयान दिया। नेक्स्ट अपडेट इरफान पठान की तरफ से आ रही है। तो इरफान पठान ने अनुष्का गावस्कर कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट किया और अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया, ऑलवेज रिस्पेक्ट #सुनील गावस्कर सर ऑलवेज। यह इरफान पठान ने ट्वीट किया था। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट IPL के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में है। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप के बारे में बात करते हैं। CSK के प्लेयर फैफ डु प्लेसिस के पास अभी तक ऑरेंज कैप है और फैफ डु प्लेसिस ने IPL में 73 रन्स बनाए हैं 3 मैच में। और लेकिन आज के मैच में अगर केएल राहुल 20 रन बनाते हैं तो फैफ डु प्लेसिस के ऊपर पहुंच जाएंगे। केएल राहुल ने अभी तक 153 रन्स बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है, केएल राहुल आज 20 रन बना के ऑरेंज कैप अपने पास कर देंगे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब पर्पल कैप के बारे में बात करते हैं। तो 5 विकेट लेके 2 मैच में दिल्ली के प्लेयर कशिको रबाडा नंबर 1 पे है और सैम करन ने भी 5 विकेट ली है, लेकिन सैम करन ने 3 मैच खेले हैं। लेकिन आज के मैच में अगर मोहम्मद शामी 2 विकेट लेते हैं तो पर्पल कैप शामी के पास चली जाएंगी। कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि मैं आज आपको राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में जो मैच होने वाला है उसके प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट इसी के बारे में है। तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर। नंबर 3 पे संजू सैमसन, नंबर 4 पे कप्तान स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पे रॉबिन उथप्पा या फिर उनकी जगह आप को डेविड मिलर भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 6 पे राहुल तेवतिया, नंबर 7 पे टॉम करन, नंबर 8 पे रियान पराग, नंबर 9 पे श्रेयस गोपाल, नंबर 10 पे जोफ्रा आर्चर और नंबर 11 पे जयदेव उनडकट आपको राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। नंबर 3 पे क्रिस गेल या फिर निकोलस पूरन खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 4 पे करुण नायर, नंबर 5 पे सरफराज खान, नंबर 6 पे आपको ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 7 पे जिमी नीशन या फिर उनके जगह क्रिस जॉर्डन भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 8 पे मुर्गन अश्विन, नंबर 9 पे शिल्डन कॉटरर, नंबर 10 पे रवि बिश्नोई और नंबर 11 पे मोहम्मद शामी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ये था क्रिक न्यूज़ के 6वें एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल के ऊपर सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।